बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओवरऑल टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विस्कोसिटी। व्हाट डू यू नो अबाउट द विस्कोसिटी? दो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, ये प्रॉपर्टी शो करती हैं। विस्कोसिटी होती क्या है? अगर गैसेस को या लिक्विड्स को लेयर वाइज देखें, एक लेयर दूसरे को बैकवर्ड ड्रैग करे, इसको विस्कोसिटी कहते हैं। रिटार्डेशन इन फ्लो इज आल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी। हम लोग इसको एक डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। देखें, हम लोग एक सिलेंडर शो कर रहे हैं जिसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स फिलअप हुए हैं और वो मूव करेंगे। वो मॉलिक्यूल लेयर्स जो कि सिलेंडर की वॉल के करीब तर है, उसमें सिलेंडर की वॉल इन मूव होने वाले मॉलिक्यूल्स को ड्रैग करेंगी बैकवर्ड। इट मीन्स टू से कि ये जो मॉलिक्यूल लेयर है ये रिटार्ड होगी और इसमें फ्रिक्शन पैदा होगी इस लेयर के साथ टकराने से या मूव करने से। अब ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। हम इन तीन लेयर को इस तरह डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर में आ रहा है सिलेंडर में, वो सबसे फास्ट मूवमेंट वाली लेयर होगी। उसके बाद ये वाली लेयर उससे स्लो होगी और सबसे जो बाहर वाली लेयर है जो कि सिलेंडर की वॉल के साथ टकरा रही है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से बैकवर्ड उसकी जो फ्लो है वो असल में ये हिंडर करेगी गैस मॉलिक्यूल को मूव करते हुए। अब हम आते हैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन की तरफ कि विस्कोसिटी क्या है। ये बाय डेफिनेशन इस बुक के मुताबिक दिस रिटार्डेशन इन्फ्लुएंस ऑफ स्लोअर लेयर ऑफ ए गैस, कि जो गैस की स्लो लेयर है वो रिटार्ड करती है, वो रोकती है और असर डालती है अपने से ऊपर वाली लेयर को कि वो उसकी वजह से स्लो मूव करे। स्लोअर लेयर ऑफ गैस on a fast moving one as a result of transport of momentum is called viscosity of a gas. In other words, we can say it as the viscosity of a gas is the quantitative measurement of resistance of the flow of layers of a gas. It means to say कि viscosity गैस की जो layers हैं उसमें जो हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस या बैक फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं कि ये विस्कोसिटी है। हम लोग इसको एक और मैथमेटिकल डेरिवेशन से भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे विस्कोसिटी ऑफ गैसेस का। पहली बात ये कि जो चेंज है विस्कोसिटी असल में है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्कस करती है। तो जो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को चेंज होना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम इस तरह भी डिस्कस करेंगे, इस तरह भी हम डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी होगा। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है? डी यू बाय डी एक्स। ग्रेटर द फ्रिक्शनल फोर्स, मैथमेटिकली वी कैन से इट एज फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स directly proportional to du over dx, which is equal to force which is equal to negative, because ये पीछे को ड्रैग करने वाली फोर्स है, इस वजह से इसका नेगेटिव साइन आएगा। ईटा du over dx, ये ईटा जो है ये इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट या कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहलाता है। F फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि लेयर्स के दरमियान है, डी और डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एंड ए इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू लेयर्स, के दो लेयर्स के दरमियान जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है। एक और यहाँ पे हम लोग क्लियर करते चलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या होता है। इट इज द फोर्स इन न्यूटन
which must be exerted between two parallel layers 1 square meter in area and 1 meter apart in order to maintain a streaming velocity of 1 meter per second of one layer past the other। इसका मतलब ये होगा कि न्यूटन में फोर्स है जो कि 1 मीटर स्क्वायर में मेंटेन करती है एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ। नेक्स्ट हम अगर इसकी कन्वर्जन चाहिए तो वो भी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इसको लिया जा सकता है। हम लोग अब नेक्स्ट चलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड मीन फ्री पाथ। यहाँ पे हम एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देंगे वो इस तरह कि देखिए, इन ऑर्डर टू डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप लेट्स कंसिडर अ गैस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स। कई सारी लेयर्स हैं। दीज लेयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा विच इज द मीन फ्री पाथ। ये दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा से एक्सप्रेस किया गया है। दीज लेयर्स मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस as shown in the next figure in the following diagram. The line wise shows the walls of the tube. ये जो लाइंस हैं ये वॉल्स ऑफ द ट्यूब को शो कर रही हैं। ये देखें, तीन एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हमने डिस्कस किए या इसको ड्रॉ किए हुए हैं। एक अलॉन्ग वाई एक्सिस है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग जी एक्सिस है। यहाँ पे ए बी और सी तीन लेयर्स हैं। इसमें देखें, ये जो बी है उसके मुकाबले में ये और बी है इसके मुकाबले में ये। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो प्लस लैम्डा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव लैम्डा है। इसके अगेंस्ट जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या है कि यू वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस लैम्डा जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस लैम्डा। ये ए लेयर, बी लेयर यू एक्स विच इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू एक्स। जो नेगेटिव साइन है यू एक्स माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स एक्स माइनस लैम्डा। ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। आगे चल के हम इसको जैसे ही ए बी सी लेयर्स में डिस्टेंस एक्स को और वॉल्स ऑफ द ट्यूब को डिस्कस करते हैं तो फिर द गैस फ्लोज विद वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट है इसका, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डी यू डी एक्स। दिस मीन्स दैट फ्लो रेट इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ डी यू पर ईच इंक्रीमेंट ऑफ द डिस्टेंस। के हर जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, उसको अगर छोटे छोटे यूनिट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर लें तो जो छोटा यूनिट होगा वो डी यू कहलाएगा। डी एक्स टोटल डिस्टेंस है और डी यू स्मॉलर डिस्टेंस है। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। ये एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। द वेलोसिटी ऑफ द लेयर बी यू एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू और डी एक्स multiplied by x. Velocity gradient, velocity of the layer A u x plus lambda du और dx, क्योंकि lambda वो मेन फ्री पाथ है जो कि एक लेयर का दूसरे के साथ है, तो x plus lambda ये दूसरी इक्वेशन आ गई। Velocity of the layer C u x minus lambda, क्योंकि एक ऊपर लेयर है एक नीचे लेयर है, तो du और dx इंटू एक्स प्लस लैम्डा। आगे चल के हम कहते हैं हम सपोज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, वो लेयर A में मौजूद है। ट्रांसपोर्ट टू द लेयर B, मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लेयर A, कि वो A लेयर में जो B लेयर का मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे करेंगे। तो m u x प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू mass into velocity gradient du or dx into x plus lambda. Momentum of the molecule in the B layer is given by the equation, ये भी बिल्कुल सिंपल है, mu u x which is equal to m into du or dx into x. If the molecule of gas layer goes from layer A to layers, then the rate of change of momentum is given by, तो rate of change of momentum देखें, mu x plus lambda, ये बैकवर्ड हुआ है, नीचे है, माइनस एम यू एक्स, ये ऊपर को जा रही है। पैरेलल लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे की अपोजिट साइड पर मूव करती हैं। तो एम डी यू ओवर डी एक्स एक्स प्लस लैम्डा माइनस एम डी यू ओवर डी एक्स। तो इन सब को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एम लैम्डा डी यू ओवर डी एक्स है। ये असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ड्यू टू। अब हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स शो करने वाले हैं कि जो
1 मीटर एक एक्सिस है, दूसरे अलॉन्ग अदर एक्सिस 1 मीटर है, इस साइड पे इन मीटर्स ये c बार dt है। इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी in 1 second through 1 meter square of the layer, which is effective in momentum exchange. For this purpose, consider the following diagram. Suppose that all the molecules are moving downward and an average velocity c bar in a very short time interval dt. टोटल टाइम को अगर छोटे छोटे इंटरवल में भी चेंज किया जाए तो जिस तरह वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है इस तरह टाइम ग्रेडियंट है ये dt. Each molecule travel a distance c bar dt in time travel dt. Volume of the given vessel shown in the diagram वो हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि c bar dt into dt m multiplied by 1 meter which is equal to c bar dt meter cube. Suppose the molecules जो कि मीटर क्यूब में है, पर मीटर क्यूब में है, और n then the molecule jumping from up to the lower layer in time dt which is equal to nc bar dt. In time dt seconds the number of molecule crossing nc bar dt. In time 1 second the number of molecule crossing, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे nc स्क्वायर c बार over dt multiplied by dt which is equal to nc bar. It is true that out of these total molecule are as nc bar 33.3% are moving along x-axis, 33.3 along y-axis and 33.3 moving along z-axis. Moreover, 50% of molecules are moving downward, 50% of molecules are moving upward. It means that the number of molecules passing to the lower layer is 50% of 33.3%. In other words, 1 by 6 and c bar will also go from layer to higher layer. The total number of molecule exchanging momentum per second between two layers will be 2 into 1 by 6 nc bar which is equal to 1 by 3 nc square. Momentum which is transferred per second when we multiply the 7 and 8 equation to each other, m lambda du over dx multiplied by 1 by 3 n c square bar c bar 1 by 3 m n c bar lambda du over dx. So the equation number 9 just equivalent to the frictional force, it should be compressed with equation number 1. वे कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 9. तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो है ईटा डी यू डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 by 3 एम एन सी बार लैम्डा डी यू डी एक्स. और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू 1 by 3 एम एन सी बार लैम्डा. एम एन जो कि डेंसिटी है डी से एक्सप्रेस करेंगे तो एम एन की जगह हम डी एक्सप्रेस करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 by 3 ईटा इज इक्वल टू 1 by 3 डी सी बार लैम्डा. और हमें इससे पहले जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन का भी हमें पता है कि सी बार इज इक्वल टू 8 RT over pi m अंडर रूट. जब हम इस वैल्यू को इस नेक्स्ट इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो क्या बनेगा ईटा इज इक्वल टू 1 by 3 डी लैम्डा 8 RT over pi m. According to the equation, coefficient of viscosity depends upon the density, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ऑफ द गैस, मीन फ्री पाथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास ऑफ द गैसेस. लेट्स रीअरेंज द इक्वेशन नंबर 12 टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अब जब हम यहाँ पे उसके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा एक तरफ आ जाएगा 3 ईटा 8 RT over pi m d. So mean free path is directly proportional to the coefficient of viscosity and inversely proportional to the density and temperature of the gas. We substitute the average velocity in equation number, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें मीन फ्री पाथ या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 ईटा 0.98921 डी 3 RT over m. ये हमारी फाइनल डेरिवेशन आ जाएगी. यहाँ तक हम लोग
हम डिस्कस करेंगे कि लैम्डा जो है वो डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करता है। और ख़ास बात ये कि ये जो लैम्डा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर जो है वो इसका इन्वर्स है और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो चूँकि कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, हम लोग इसको इस रेफरेंस से विस्कोसिटी को रिलेट करेंगे। नो स्टूडेंट्स, हम लोग विस्कोसिटी ऑफ अ गैस मेजरमेंट करने वाले हैं। जो प्रिंसिपल इस सिस्टम में या इस मेथड में यूज़ होता है वो क्या है? द विस्कोसिटी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस गैस थ्रू सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ नोन इंटरनल डायमीटर। के एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका इंटरनल डायमीटर हमें पता है। हम लोग इस अपरेटस को जो कि इन्वेंट किया, इजाद किया बाय रैंकिन 1910। ये डायग्राम है इसकी ये लेफ़्ट साइड ट्यूब है जो कि कॉइल्ड है, ये राइट साइड ट्यूब है जो कि थोड़ी सी वाइडर है। जो लेफ़्ट साइड ट्यूब है उसका डायमीटर है 0.2 mm। जो राइट साइड है जिसमें एक मरकरी पैलेट रखा गया है, ए पॉइंट से लेके इस मरकरी पैलेट ने बी पॉइंट की तरफ आना है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो टाइम लगेगा इसका वो हमने टाइम फाइंड आउट करना है। इसमें जो इक्वेशन हमारे पास होगी वो है पाइजेल इक्वेशन इज यूज्ड है। एटा इज इक्वल टू पाई P1 माइनस P2 RT ओवर 8VL। T क्या है? ये टाइम है जो कि V वॉल्यूम गैस का जो कि पास होता है कैपिलरी ट्यूब में, उस टाइम को कहेंगे। L वो लेंथ है कैपिलरी ट्यूब की और R रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का। P1 P2 प्रेशर है ऑफ द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब के, दो एंड्स हैं, दो सिरे हैं, उनके दरमियान जो सिरों के ऊपर जो प्रेशर है गैसेस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्ट ईटा एंड टाइम जो कि कांस्टेंट है, जो ऊपर वाली इक्वेशन हम इसको रेफरेंस इक्वेशन के तौर पे भी एडिशनल गैस के साथ डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास जो गैस है, जो रेफरेंस गैस है, उसका मैथमेटिकल सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। जो इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी कॉमनली वो है eta1 ओवर eta2 विच इज़ इक्वल टू टाइम 1 टाइम 2। ये फ्लो टाइम है एक्चुअली। ये ईटा जो है ये असल में विस्कोसिटी है गैस की, और रेफरेंस जो है वो लिक्विड होता है, वो रेफरेंस लिक्विड की विस्कोसिटी विच इज़ इक्वल टू टाइम टेकन बाय गैस to move from A to B, time taken by reference liquid from A to B। अब हम इस सेपरेटस को मज़ीद डिस्कस इस हवाले से करेंगे कि एक छोटी सी मरकरी पैलेट जो इंट्रैप की गई है इसमें, और ये वाइडर एंड है जिसका डायमीटर होता है 3 मिलीमीटर। अब इस अपरेटस में जिसमें एक वाइडर एंड के अंदर गैस हम फिल करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ट्यूब को क्लीन करेंगे और फिल कर लेंगे गैस से। द ट्यूब इज़ इन्वर्टेड। अब हम उसको इस तरह इन्वर्ट करेंगे कि जो पैलेट ये मरकरी का है ये मूव करे फ्रॉम मार्क ए। अपरेटस इज प्लेस्ड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ एंड द टाइम इज नोटेड फॉर द मरकरी पैलेट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। इस तरह हम ये जो टाइम है ये मूव कर लेंगे और इसको रेफरेंस लिक्विड के साथ हम इसको रिलेट कराएंगे, तो हमारे पास जो है वो ईटा की वैल्यू निकल आएगी। Thank you.